केयरलेस लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे वैक्सीन वर्सेस वेरिएंट JN.1 की। कहीं आप भी अपने खांसी, जुकाम, बुखार को सिर्फ बदलते मौसम का असर तो नहीं समझ रहे। लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कारण है, देश में एक बार फिर से नए वेरिएंट के साथ कोरोना का JN.1 वेरिएंट लौटता हुआ दिख रहा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हफ्ते भर में 787 नए केस मिल चुके हैं और वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इसी हफ्ते कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हो गई। आखिर कोरोना का नया वेरिएंट क्या है, यह कितना खतरनाक है और क्या वैक्सीनेटेड लोगों को भी दोबारा से कोरोना हो सकता है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अपने रिपोर्टर से जानेंगे स्थानीय जगहों का हाल, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में कोरोना एक बार फिर से लौटता दिख रहा है। एक हफ्ते में मामले 3 गुना बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी नए वेरिएंट JN.1 को लेकर चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने का सिलसिला शुरू है। देश की राजधानी से सटे नोएडा में मंगलवार को 5 नए पॉजिटिव पाए गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नया वेरिएंट पहले ली जा चुकी वैक्सीन की डोज से बनी प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकता है। यूपी के अस्पतालों की तैयारियों की बात करें तो कहीं ऑक्सीजन प्लांट बंद है, कहीं कहीं स्टाफ की कमी भी सामने आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कोविड वार्ड या तो बंद है या वार्ड संचालित करने की खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि उपकरण खराब पड़े हैं या फिर इनके उपयोग के लिए दक्षता प्राप्त स्टाफ का अभाव है। हाँ, थोड़ा बहुत है, जैसे कि डॉक्टर लोग लगाए हैं थोड़ा और जनता लोग कम लगाए हैं। क्या लगता है कि कोविड के केस अगर बढ़ेंगे तो इस तरह जिस तरह लोग बेपरवाह है उससे नुकसान होगा? हाँ, हो सकता है। कोई कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे हल हैं सब लोग। यहाँ पे जो मास्क लोग नहीं लगाए, इससे संक्रमण बढ़ सकता है और यहाँ पे प्रभावित लोग संपर्क में आ सकते हैं, जनता लोग परेशान हो सकता है। कोविड को लेकर के आप अस्पताल आए हैं, कैसी सुविधाएं हैं, क्या लग रहा है? कोविड एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी पिछली बार जैसे रही टांडो मचाया है, इस बार भी उम्मीद है कि टांडो ना मचाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके लिए हम सभी को प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन अभी मैं सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर ना डॉक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं मुझे ठीक ठाक लगाए हुए, ना लोगों को किसी प्रकार का सुझाव दिया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करके समस्या बनेगी तो सबसे बड़ी जनहानि का एक मुख्य कारण बनेगी भविष्य में। क्या देश फिर से कोविड संक्रमण की उसी डरावनी राह पर लौट रहा है, जहां पिछली बार प्रवासियों से लेकर अपने शहर, गांव और घरों में रहने वालों को तमाम दुश्वारियों से दो चार होते हुए अपनों को जान गंवाते देखना पड़ा था। कल की डेट में जो हमारे पास कोविड के केस थे 10 थे जी, और अभी पोर्टल खुला है तो मैडम ने बताया कि टोटल आज की डेट में 15 केस हो गए जी। तो सर पूरे जनपद में कुल कितने एक्टिव केस हैं? ये जो एक्टिव केस की बात कर रहे हैं 15 केस, ये टोटल एक्टिव ही है। सर इनकी हिस्ट्री क्या है? इनकी जो सिम्टम आ रहे हैं अभी केवल कोई स्पेशल सिम्टम नहीं है, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम होते हैं वो ही है। तो सर इनमें से किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना जरूरी है? ये सब होम आइसोलेशन पे? अभी होम आइसोलेशन पे ही है ना जी। इसमें से जो पहला पेशेंट जो मैंने क्या कहते हैं जो स्टार्टिंग में आया था, जो उसकी स्थिति थी, तो वो ये आपके उज्जैन गए थे। कोरोना के बढ़ते जा रहे आंकड़े दहशत पैदा करने वाले हैं। एक हफ्ते में 3 गुना बढ़ गए हैं। यूपी में भी JN.1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या हमारी तैयारियां बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए पर्याप्त है? सवाल ये है, क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं या फिर कहीं ये कमजोर साबित हो सकती है? ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान और वरिष्ठ चिकित्सक सभी हमारे साथ में बने हुए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी के पास चलते हैं।
राजीव जी, बहुत स्वागत आपका भी। राजीव जी, क्योंकि कोविड का एक हम कह सकते हैं रिलेशन इनडायरेक्टली कह लें सर्दी जुकाम इन सारी चीजों के साथ में है, और आप क्योंकि चेस्ट एक्सपर्ट भी हैं उस लिहाज से बहुत जरूरी है। अभी हमने जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत की हमने यही कहा कि अगर आपको भी सर्दी जुकाम है तो आपको सतर्क हो जाना है। होता क्या है कि कई बार लोग आम सर्दी जुकाम या कफ समझकर उसको इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन कई बार वो उससे कहीं ज्यादा इस बीमारी की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये वाकई एक आम सर्दी जुकाम, क्योंकि बहुत इस मौसम में होता है और कोरोना भी आ गया है, तो कैसे खुद को समझें? क्या जांच तुरंत सर्दी जुकाम थोड़ा सा होते ही हमें जांच करानी होगी? क्या करना होगा? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इसके जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो है खांसी, जुकाम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। ये वायरस जो है JN1 का जो है वो बेसिकली ओमिक्रॉन का एक प्ररूप है, उसका एक वेरिएंट है, उसमें म्यूटेशन हो गया है। उसके ऊपर की प्रोटीन, जैसे कि डॉक्टर सूद ने कहा है, उसमें कुछ वेरिएशन है। इसमें पेनिट्रेशन पावर जो इम्यून सिस्टम को बाईपास करने की क्षमता 5 गुना ज्यादा, यानी इन्फेक्टिबिलिटी ज्यादा है। और ये एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन है, जैसा कि कोविड में है, RNA वायरस है। इसके सिम्टम्स वही होते हैं जो कि आम खांसी जुकाम के वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हर पेशेंट जिसमें ये वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें जरूरी नहीं कि हमें कोई टेस्ट कराने की जरूरत है। ज्यादातर 90% केसेस ऐसे ही चले जाएंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ पेशेंट जिसमें स्पेशली जिसमें मॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि कुछ और उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर या हार्ट की दिक्कत है, उनको कुछ वो दवाइयां चल रही हैं, जिनको किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिनकी इम्यूनो डेफिशिएंट है, या वो बुजुर्ग या वो बच्चे जिनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्पेशली जो सांस के पेशेंट होते हैं, COPD के पेशेंट होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी होती है और वो इन्फेक्ट करके अगर आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए हैं, और उसमें जैसा कि हमने कोविड में देखा था कि उसमें एटिपिकल निमोनिया या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन कमी हो जाती है। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन आपकी कम हो रही है, तो फौरन अपने डॉक्टर से या चेस्ट स्पेशलिस्ट से या अपने फिजिशियन से संपर्क करें। हर पेशेंट जिसमें खांसी जुकाम हो रहा है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर किसी को खांसी जुकाम है और वो अगर मास्क का प्रयोग करे, अपने आप को बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस में नहीं ले जाए, तो 1% जो 15 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है, वही अगर आइसोलेट होकर के मास्क का उपयोग करे तो नेक्स्ट 10-15 आदमियों को इन्फेक्ट नहीं करेगा, और वो 15 आदमी और लोगों को नहीं इन्फेक्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने की बात जरूर है। और ये जैसा कि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोविड के बाद में इन लोगों की डेथ हो गई है, हाँ। वास्तविकता यह है कि उनको बहुत सारे और भी इन्फेक्शन थे, जैसे डायबिटीज थी या उनको कुछ और इन्फेक्शन है, और उसके लिए वो एडमिट हुए हैं। और बहुत सारी कंडीशन जो दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी उनको डेथ हो सकती है। तो ये कहना डायरेक्ट कोविड रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए, ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपकी इम्यून सिस्टम कम है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर आपने जो सारी बातें कही, अगर उसका जस्ट हम निकाले तो वो ये कि डायरेक्ट कोविड इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, बशर्ते अगर आपको अन्य बीमारियां हैं तो आपके ऊपर और ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डालेगा, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ये ठीक बात है। इम्यूनिटी को अपने आप मजबूत रखिए, जो आपने पहले सीखा था अब इस बार आपको फिर से उसे अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको सर्दी जुकाम होता है, वो आम सर्दी जुकाम भी है, तो कुछ दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन कीजिए, या कम से कम मास्क का तो इस्तेमाल जरूर कीजिए और लोगों के संपर्क में कम आइए। ठीक है सर, आते हैं आपके पास में। प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा जी हमारे साथ में, कोविड-19 एक्टिविस्ट है। बहुत स्वागत मैम आपका। मोनिका जी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे अहम बात जो निकल कर आ रही, जो पहली लहर में भी सिखाया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हम बच सकते हैं, तो क्या वही हमें बचाएगी या वैक्सीन? क्योंकि अभी मिश्रा जी ने कहा कि 60 से 70% तक वैक्सीन काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो अन्य माध्यमों से भी हो सकते हैं, अभी बूस्टर की जरूरत नहीं है। तो सबसे अहम जो कदम उठा सकते हैं आम लोग, जिनके लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है, वो है खुद को लोगों से दूर रखना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। देखिए, डॉक्टर्स तो बेहतर हमें बता पा रहे हैं, और क्योंकि लास्ट जो वेव आई थी उस पर हम बिल्कुल परफेक्टली, उससे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला है। मेडिकल फैसिलिटीज हमारी बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स हमारे बहुत अच्छे हैं। अब दिक्कत क्या है ये है कि पहले से हमें सबक लेना है। आपको याद होगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, रश ऑफ द पीपल वर विजिटिंग टू आउटसाइड, मतलब पहाड़ों पे चले गए, वहां पर ऐसे भीड़ हो गई कि लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
तो हमारी मानसिकता ये हो गई है कि हमें डराया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, जैसे सर ने भी बोला कि आपको अगर सर्दी खांसी है तो आप बचो, आप क्वारंटाइन हो जाओ, ताकि क्योंकि आपके हो सकता है इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और दूसरे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो, वो उससे इफेक्ट हो सकता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा देखिए, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वही हैंड वॉश वाला है, मास्क, छोटा सा एक आपका प्रयास है कि आपको मास्क पहनना है। अगर हम ये भी सोसाइटी के लिए नहीं कर पा रहे तो आई एम सॉरी कि हमको कुछ नहीं, हमें अधिकार नहीं है कि हम मानव कहलाने के लायक हो, क्योंकि हमें ये पता है कि छोटे से चीज से हम कई सारे लोगों को बचा सकते हैं। हेल्थ पे जैसे कोविड ने हमें सिखाया कि योगा की तरफ जाइए, आपको वो चीजें, एक सात्विक भोजन खाइए। बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया था, लोगों ने घर में अपने आप को क्वारंटीन रख के, या लॉकडाउन की वजह से हम घर में थे, हम अपने फैमिली को टाइम दे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको गरिमा जी जरूर बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ एक फेज आता है अर्थ रिवेंज टाइप का, कि अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन अर्थ का करते हैं तो अर्थ कहती है भाई तुम बहुत ज्यादा हो गए हो, अब हमें इतने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मदर नेचर जो है उसकी जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, वो लिमिटेड लोगों के लिए सजी है। अगर विदाउट इन्विटेशन कोई आएगा तो उसे जाना पड़ेगा, भूखे जाना पड़ेगा। तो ये बात हमें समझना है कि हमें मदर नेचर के साथ कैसे कॉप अप करके रहना है। हमें खुद के लिए लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम का वेव था उसने हमें बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है। हमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए हमें खुद को तैयार रखना होगा और सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास के लोगों को खुद को सुरक्षित रख सके। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। एमसी मिश्रा साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, एम्स के पूर्व निदेशक हैं। मिश्रा जी देखिए, अभी आपने कहा कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है तो डर भी उतनी तेजी के साथ में फैल रहा है, लेकिन आम लोगों को जागरूक करना हमारा असली मकसद है। और आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करें, क्योंकि बीमारी होती है, अगर सर्दी जुकाम होता है, कक्कड़ साहब ने बताया कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जब सीवियरिटी बढ़े तब आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन जो लोग डर रहे हैं बढ़ते केसेस को देखते हुए, वो क्या करें? क्या सिर्फ इतना कर लेना काफी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना शुरू कर दिया जाए, या किसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी जो हम लोगों ने पहली लहर में खूब सारे नुस्खे जो हैं वो अप्लाई किए थे, कितने न जाने काढ़े इजाद कर दिए गए, क्या वो सब दोबारा से करने की जरूरत है? प्रेस कॉन्फ्रेंस गरिमा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ। और मोनिका अभी बहुत अच्छे से आपको बता रही थी कि हमारी जो अपनी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, सात्विक भोजन और डिस्टेंसिंग जो भी है। लेकिन मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि आप अपना बचाव करें स्वयं। जो डॉक्टर मोनिका बहुत कह रही थी कि अगर ये भी नहीं हम कर सकते तो क्या कर सकते हैं समाज के लिए, अपने लिए ही कर लें। और दूसरों का बचाव ये बहुत आवश्यक है। खाली डरने से, खाली पैनिक करने से कि बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई हम महामारी में नहीं जा रहे हैं, और ये जिस तरह से सर्ज अभी ऊपर गई है, ये नीचे बहुत जल्दी आ जाएगी। और ये हम वायरल संक्रमण में हमेशा देखते हैं, लेकिन फैलता ये एक दूसरे को हम लोगों से ही है। जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये 5 गुना ज्यादा संक्रमित करता है जो ये वेरिएंट JN.1 का है, और भी वेरिएंट आ जाएंगे। अगर आप टेस्टिंग खूब सारी करेंगे तो उसमें खाली JN.1 नहीं होगा, और वेरिएंट्स बहुत सारे होंगे। और RNA वायरस है, इसका वैक्सीन का जो उपयोग है वो सीमित होता है इन वायरसेस के लिए, और बूस्टर की आवश्यकता नहीं है। हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं एज ए नागरिक इस देश के, वो डॉक्टर मोनिका बहुत अच्छे से और बड़ा पैशनेटली बता रही थी कि भाई ये भी हम नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों को अपने लेवल पे भी, और जैसे अस्पताल में हम लोगों ने प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है, भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाइए, अगर आवश्यकता नहीं। अनावश्यक यात्रा मत करिए, बस से, रेल से या हवाई यात्रा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको संक्रमण है तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप और लोगों को संक्रमित करेंगे। तो ये सब जो अगर बचाव के उपाय हैं बहुत साधारण है। अगर बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित दवाई है। मैं 3H बोलता हूँ, होम केयर, हाइड्रेशन, हाइड्रोथेरेपी। ये 3H फॉलो कर लें। कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, टेस्ट कराएं, नहीं कराएं, कोई उसमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, उससे और लोगों में भ्रम फैलता है। तो इसलिए अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनको और अधिक बचाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप किसी अन्य, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा, तो आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में आपकी इम्यूनिटी, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो आप
पहले ही कमजोर हैं, तो अपने आप को और ज्यादा आपको सुरक्षित अगर रखना है तो उसके लिए आपके लिए और ज्यादा नियमों का पालन जरूरी हो जाता है। राजीव सूद साहब हमारे साथ में हैं, वाइस चांसलर हैं पंजाब मेडिकल से, उनका रुख एक बार फिर से करेंगे। सूद साहब, अभी सवाल ये भी है कि देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमें बचपन से पढ़ाया गया और वही हम अप्लाई भी करना है, लेकिन वैक्सीन के बाद में ये हुआ था कि वैक्सीन लग गई तो अब लोग बेफिक्र होकर रह सकते हैं। क्या वैक्सीन की कोई वैलिडिटी जैसा कुछ होता है कि ये इतने समय तक असर करेगी? आप अपने शरीर को कैसे इम्यून हम उस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करें? क्या किसी बूस्टर की जरूरत है? जैसे आपको बताया कि वैक्सीन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और वो धीरे धीरे थोड़ी सी वीक होती है और वो बूस्टर से फिर से बूस्ट हो जाती है इम्यूनिटी। जो नेचुरल इन्फेक्शंस हुए हैं और जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो नीचे जा रही है। इस टाइम वो स्टेज नहीं है कि अभी बूस्टर की मास इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया जाए, पर हम अगर इसको लगाएं उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, पर माइल्ड होता है। जो इन्फेक्शन जो होता है, ये इन्फेक्शन तो ऑलरेडी माइल्ड है और इससे कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी है वो बन रही है। हाई इन्फेक्टिविटी है, जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे। तो इस टाइम आपके जो क्वेश्चन है कि वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन नहीं होता, नहीं, ये सच नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है पर माइल्ड होता है इन्फेक्शन, या एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। और अभी जो कम्युनिटी है उसमें ये इम्यूनिटी अपने आप भी फैल रही होगी डेफिनेटली। और इसमें ये स्टेज आज की इम्यूनाइजेशन, मास इम्यूनाइजेशन करने की अभी जब तक इंस्ट्रक्शन ना आए, जब तक गाइडलाइंस ना डिक्लेयर करे, गवर्नमेंट से नोटिफाइड ना हो, अभी वो स्टेज नहीं आई है। और अगर ऐसा कुछ राजीव साहब, क्योंकि है क्या कि अब अस्पतालों में इसकी वैक्सीन उपलब्ध है तो लोग होता ना, पहले वेरिएंट में भी, पहली लहर में हमने देखा ना, लोगों ने कितनी सारी नई नई चीजें अपनी ओर से कर दी। तो लोग सोच रहे हैं कि हम खुद जाकर अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम फिर से सुरक्षित हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या मतलब आप कहना चाहेंगे कि ऐसा करने से क्या वाकई आप फिर बिल्कुल फ्री हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीन से भी थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, ऐसा नहीं है वैक्सीन भी रिस्क फ्री है। बट वैक्सीन जितने हाई रिस्क पेशेंट हैं, ओल्ड एज है, कैंसर है, या कोई मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, डायबिटीज वगैरह, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए अगर कंसीडर करें तो सोचा जा सकता है। मास इम्यूनाइजेशन का अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, गाइडलाइंस के लिए वेट करें। जब भी ये गाइडलाइन आए तो अपने आप आपको बता दिया जाएगा कि अब वैक्सीन की जरूरत है। आज का सिनेरियो है, मोस्ट प्रोवियर सिम्टोमेटिक के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे, एटलीस्ट ये वायरस तो म्यूटेट हो सकता है, पर आज की डेट में वो स्थिति नहीं है। पॉपुलेशन अपने घर के अंदर ही रहे, कोई सिम्टम्स हो, और जो है वो ऑलवेज बेटर है क्योर से, ये तो हमको मालूम ही है। और प्रिवेंशन कैसे करनी है हम ऑलरेडी अवेयर हैं अपने, और इस बार तो हमें ये भी मालूम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि इस बार तो हमें ये भी मालूम है कि कैसे खुद को बचाना है, तो उन सारी चीजों का पालन बस आपको करना है। राजीव कक्कड़ साहब का रुख कर लेते हैं। कक्कड़ साहब, देखिए वही सारी चीजें हैं जैसे हमने पहले देखा था। आप सभी बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, देश के जाने माने, और इसलिए हमने आपको यहाँ पर बिठाया कि जो आम लोग डर रहे हैं, असल में उनका डर कम हो और तैयारी ज्यादा हो। हमारा मकसद ये है कि वो डरे नहीं बल्कि तैयार रखे खुद को। अगर आसपास कोई केस भी आता है तो अब उतनी जरूरत नहीं है डरने की, क्योंकि वैक्सीन नो डाउट हमारे पास में है जो हमें 60 से 70% तक बचाती है। लेकिन सर क्या कि इस बार ये बिल्कुल साफ हो गया है कि सब कुछ, अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, खुद का बचाव और क्वारंटीन ही जरूरी है। अगर आपको कुछ भी होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दूर रहना है। और जो बाकी बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं वो क्या करें? जैसे आपने अभी कहा था कि डायबिटीज है या कुछ भी है, थायराइड है, ऐसी कोई भी बीमारी है तो उनको ज्यादा डर होता है। तो क्या वो लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए पहले से कुछ कर सकते हैं? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम रहती है। राजीव जी अनम्यूट कीजिए आप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए। कोई भी इन्फेक्शन होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है या बैक्टीरिया है, वो कितना स्ट्रांग है, और आपकी लोकल इम्यूनिटी और जनरल इम्यूनिटी कैसी है। इम्यूनिटी का जो मेन स्तंभ है वो कुछ चीजों पर निर्भर करता है। एक तो प्रॉपर डाइट, आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो इतनी इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं होनी चाहिए, यानी जंक फूड नहीं होना चाहिए, फ्रेश डाइट होनी चाहिए जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। अगर हम जंक फूड की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न जंक फूड के अलावा जो इंडियन जंक फूड है, समोसा है, नमकीन है,
तली हुई चीजें हैं, इमरती है, जो ये चीजें हैं वो भी आपके लिए इम्यूनिटी को नीचे करती है। तो अगर फ्रेश खाना खाएं, चीजें वो लें जिसमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट होता है वो लें, इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स वाली चीजें नहीं लें। दूसरी चीज एक्सरसाइज, अपने ऊपर कम से कम 1 घंटे का समय आपको देना। नींद 7 से 8 घंटे की रात की जरूरत है। जो नींद होती है वो आपको इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं। ये जो बच्चे होते हैं उसमें नींद की मात्रा ज्यादा होती है और जो एडल्ट होते हैं उसमें 7 से 8 घंटे की रात की नींद चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लोग 4 घंटे रात को सोते हैं, कहते हैं 2 घंटे हम दिन में सो जाएं या वीकेंड में हम उसकी नींद पूरी कर लें। कोई ये एक बैंक का अकाउंट नहीं है कि हम नींद को ऐड ऑन करके उसको हम पूरा कर लें। तो रात की नींद, प्रॉपर एक्सरसाइज, स्मोक और टोबैको, अब इस समय वर्ल्ड टोबैको वीक चल रहा है। टोबैको, जितना वैरायटी ऑफ टोबैको हम लोग इंडिया में यूज करते हैं शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं करते हैं। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो किसी खैनी हो, पान मसाला हो, किसी न किसी फॉर्म पे हम लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी लोकल इम्यूनिटी कम करता है। अल्कोहल ये है, बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें करना, टेंशन है, ये अगर हम चीजों को अवॉइड कर लें तो आपकी इम्यूनिटी पे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। तो नींद, डाइट, एक्सरसाइज, ये 3 चीजें अगर हम लोग कर लेते हैं तो शायद हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने मस्तिष्क को बहुत ज्यादा टेंशन में मत करिए। आप रेस में दौड़े चले जा रहे हैं लेकिन आपको कहाँ जाना है ये आपको नहीं मालूम है, इसलिए जरूरी है अपने दिमाग को शांत रखें, टेंशन ना करें, कूल डाउन करें, अपने आप को अपना टाइम लेकर के कम से कम 1 घंटा अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि अगर अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं तो आप इस लड़ाई से में जीत सकते हैं। ये कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। ठीक कहा है आपने कि अगर अपना दायित्व, अपना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम लोग वो सभी समझ लें तो शायद वो इन्फेक्शन की जो साइकिल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने और डॉक्टर टूल ने बोला कि इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। अगर किसी को भी कफ कोल्ड हो गया है तो जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट कराए, क्योंकि माइनर इन्फेक्शन जो भी हो रहा है उसमें जरूरी नहीं कि हर आदमी को मालूम होगा कि कोविड है कि नहीं है। हर कफ कोल्ड को अपने आप को आइसोलेट करके कम से कम अगर वो मास्क भी लगा ले, पब्लिकली वो जाकर के लोगों से कांटेक्ट, बहुत क्लोजली कांटेक्ट नहीं करे, तो आप उसको बचा सकते हैं, औरों को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। हम खुद मास्क लगाएं, खुद इन्फेक्ट होने से बचने से अच्छा है कि जो इन्फेक्ट हो गया है उसको एक माइनर इन्फेक्ट भी है तब भी वो मास्क लगा करके अपने आप को आइसोलेट कर ले, वो भी एक आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो पब्लिक वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, जो कि बहुत पब्लिकली मूव करते हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या इम्यूनो डेफिशिएंट है, यानी उनको कोई बीमारी है, अगर आपके घर में आ रहा है तो आने के बाद में जरूरी है कि बेड पे जाने से पहले या औरों के संपर्क में आने के पहले वो अच्छे से नहा ले, शैम्पू कर ले, अपने सारे कपड़े बाहर उतार करके सेपरेट कर ले, फिर उनके संपर्क में आए। थोड़ी सी प्रिकॉशन, थोड़ी सी चीजें जो पहले की गाइडलाइन अब की गाइडलाइन को मिला के अगर हम करेंगे बीमारियों से होने से बच सकते हैं। ठीक है, यानी नियमों का पालन। देखिए हर बार वही चीज निकल कर आती है कि जैसे हमने पहले खुद को बचाया था बस वैसे ही आप एक बार फिर से अपने आप को तैयार कर लीजिए, कुछ बड़ा बदलाव नहीं करना है और हम यही चाहते हैं कि स्थिति वहां तक ना पहुंचे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा जी के साथ हम करना चाहेंगे। मिश्रा जी, देखिए लगातार ये बात निकलकर सामने आई कि ये जो JN.1 वेरिएंट है ये इन्फेक्टिव ज्यादा है, यानी फैल तो जल्दी रहा है लेकिन खतरनाक उतना है पहले की तरह या नहीं है? ये बस एक आखिरी सवाल है। ये गरिमा बिल्कुल जैसे भी रिपोर्ट्स वैज्ञानिकों ने दी हैं, हमारे जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों ने जो बताया है कि ये माइल्ड संक्रमण करता है, जिसमें आपको थोड़ा बुखार हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, थोड़ा खांसी जुकाम के लक्षण आ सकते हैं और स्वतः ये अपना 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है। बुखार भी, बहुत तेज बुखार की रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं इसमें, लेकिन हो सकता है, हर का शरीर सबका अलग है, सबकी प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है, कौन किस संक्रमण को कैसे रिएक्ट करेगा ये भी सब में बड़ा फर्क होता है। तो किसी को तेज बुखार भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा घर पे रह के जो 3H अंग्रेजी के मैंने बताए, होम केयर, हाइड्रेशन, हाइड्रोथेरेपी। आप बुखार अगर बहुत तेज हो रहा है बच्चे को या किसी को भी, वयस्क को भी या वरिष्ठ नागरिक को भी, तो उनका बुखार जितना जल्दी हो नीचे लाने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर से बच्चों में जो
ब्रेन है उस पर गलत असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है बुखार का। तो ये करेंगे तो इससे पैरासिटामोल जो है वो सबसे सुरक्षित दवा है। इसमें कोई और दवाई बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करनी है। 650 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, या बच्चा है तो उसी हिसाब से उसकी एडजस्ट कर लें डॉक्टर की सलाह पे, परामर्श पे, तो ये करें तो इससे बिल्कुल यानी बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर अगर आप खुद को तैयार कर लिया और छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे लिया तो आप इतनी बड़ी बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका और बाकी सभी मेहमानों का भी। राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सबकी ओर से साझा की गई है। उम्मीद है कि आम जनमानस इसको समझेगा और खुद के जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगा ताकि ये जो बीमारी है, ये जो वेरिएंट है JN.1, इससे खुद को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को बचाया जा सके। कोरोना एक बार लौट आया है, इसलिए हम सबको भी एक बार फिर से सतर्क और अलर्ट होने की जरूरत है। शायद तभी हम खुद को और अपने इस देश को इस बड़ी महामारी से बचा पाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।